नमस्कार और शुभ सायंकाल दोस्तों। सुबह से मैं वैसे तो 2-3 लेक्चर बना चुका हूं हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित, जो कि चीन और पाकिस्तान से संबंधित है। एक वादा मैंने ये भी किया था, अफगानिस्तान से रिलेटेड एक इश्यू था, उस पर बनाने वाला था, लेकिन इस तरीके की परिस्थिति बनी कि वो टॉपिक छूट गया। लेकिन आज का जो मैं अंत करने जा रहा हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है आज का, वो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तर पे जाके छोड़ने वाला हूँ। जो ये वीडियो है ये है इजराइल से संबंधित। हम लोगों को पता है कि रिसेंट टाइम में ड्रोन अटैक्स जो हैं, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट हो या एयरपोर्ट्स हो या फिर ऐसे कई चीज़ें हैं, उन पर पाकिस्तान ने, या ये कहिए कि जो बॉर्डर से रिलेट करके टेररिस्ट एंट्री करते हैं, उन्होंने उन पे फोकस करना थोड़ा शुरू कर दिया। और अब तो ड्रोन अटैक्स के माध्यम से उन्हें अंदर आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो इवन ड्रोन के माध्यम से आईईडी जो जैसी चीजें हैं, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, उनको भेज देते हैं और यहाँ पे उनको ट्रेनिंग के माध्यम से असेंबल कर लिया जाता है और उनके अटैक से वो ड्रोन का यूज कर लेते हैं। लेकिन ऐसे सब चैलेंजेस देख के इंडियन एयरफोर्स जो है वो पहले से ही चिंता में थी और अब उसने उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। पहले हमारा अप्रोच था कि हम स्मैश 2000 जो है इजराइल से खरीद लें, लेकिन उस जो पॉलिसी है उसके साथ साथ हमारे डीआरडीओ ने भी एंटी ड्रोन जो सिस्टम है वो क्रिएट कर लिया है। तो पहले तो हेड्स ऑफ टू डीआरडीओ, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेज करना जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ सुदृढ़ता या फिर मजबूती जो है, सुदृढ़ता वो बनाए रखनी जरूरी है। और इसी को पूरा करने के लिए हमारे जो आईएफ के चीफ हैं वो पहुंचे इजराइल। अब वो इजराइल पहुंचे यूएई के बाद विजिट के। तो ये दो जो देश हैं मिडिल ईस्ट में, यूएई और इजराइल, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक पार्टनर हैं। चर्चा करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और ये सब चीजें आज ही 32 मैसेज अभी आए हैं पिछले 4 घंटे में, तो थोड़ा सा स्लो कर लो स्पीड, मैं उनका जवाब धीरे धीरे दे दूंगा। डोंट वरी, सबका जवाब दूंगा। तो आप लोग अपनी जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं हम। और खास तौर पे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप यूपीएससी या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़े लैंग्वेज को ना रेस्पेक्टफुल बनाए रखें। जैसे हेलो, HELLO हेलो होता है, HLO जब हम लिखते हैं ना तो बड़ा भद्दा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। जब आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कोशिश करो थोड़ा डिसेंसी और डेकोरम मेंटेन रखो, बिकॉज जब आप फ्यूचर में आएंगे उस चीज में तब आपको ये चीज फील होगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं टॉपिक पे, न्यूज पे। न्यूज है, न्यूज 18 ने साफ साफ खबर की कि आईएफ चीफ इज इन इजराइल टू डिस्कस एनहेंसमेंट ऑफ बाइलेटरल मिलिट्री टाइज। ये क्लियर है, हम लोग इजराइल के साथ बहुत बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो से यूएस का बहुत हाई लेवल पे सपोर्ट है, बट स्टिल वो एक बहुत ही बिलिग्रेंट नेशन से चारों तरफ से घिरा है। हम तो कम से कम 2 ही इलाकों से घिरे हुए हैं, लेकिन इजराइल चारों तरफ से इन बिलिग्रेंट नेशन से घिरा होने के बावजूद अपना जो अस्तित्व है उसको मजबूती के साथ बना के खड़ा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज को कवर किया है। द वीक ने भी इसको कवर किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स है, उसने भी इस चीज को कवर किया है। स्टेट्समैन है, कई सारे न्यूज़पेपर्स उन सब ने कवर किया। और अभी देखिए, अभी 3-4 घंटे पहले की ही न्यूज है। बात है कि आरकेएस जो भदौरिया साहब है, हमारे आईएफ जो एयर चीफ मार्शल हैं, वो इजराइल में इस समय है। और एयर फोर्सेस जो है दोनों कंट्रीज के, उनके बीच में कैसे बायलैटरल बेहतर एक्सचेंज किया जा सकता है उसकी चर्चा करने पहुंच रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, रणनीतिक पार्टनर होना। रणनीति में सारी डिफेंस की बहुत सारी, कि भाई कैसे अप्रोच करना है, कैसे हेल्प करना है, कैसे जो रिसोर्सेज उनको बेहतर तरीके से यूज लेना है। तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग मल्टी डायमेंशनल टाइज एक इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में महसूस करते हैं आपस में एक दूसरे को। और दोनों का जो एक्सचेंज है बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। ये हमारे ट्विटर हैंडल पे आईएफ साहब जो स्पोक्स पर्सन है जो इंडियन एयरफोर्स के, उनके माध्यम से बताया गया है। भदौरिया जी जो इजराइल पहुंचे हैं वो यूएई के बाद पहुंचे हैं, मैंने पहले भी बता दिया। और अब इनविटेशन आया था उन्हें इजराइल से। और ये एक तरह से आप ही मानिए कि हर साल इस तरीके के इनविटेशंस आते रहते हैं कि आप लोग आइए, लेट्स डिस्कस द जियोपॉलिटिक्स विच इज गोइंग अराउंड विद अस, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट अप्रोच, किस तरीके से चीजों जो मिलिट्री एक्टिविटी है या फिर जो बिलियन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटीज है उनको कैसे हैंडल करना है। ये सब चीजें हर साल इस तरीके के डिस्कशन होते ही रहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया शेयर करती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बोथ इजराइल एंड यूएई इन वेस्ट एशिया, जिसे कि मिडिल ईस्ट भी कह दिया जाता है। द विजिट है वो नॉर्मल प्रोफेशनल एक्सचेंज है, मैं अभी बताया आपको। और
ऑल्दो इट वाज शेड्यूल्ड फॉर लास्ट ईयर, बट सिंस कोविड-19 ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं तो वो चीज अटक गई थी। पेंडेमिक सिचुएशन अभी थोड़ी बेटर है, इसलिए दोनों ही देशों ने माना कि इस तरीके से एक गतिविधि या फिर एक मुलाकात हो सकती है। दोनों ही साइड विल डिस्कस एनहेंसमेंट इन द डेप्थ एंड स्कोप ऑफ बाइलेटरल एक्सचेंज, किस तरीके से दोनों हम एक दूसरे की और ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे है स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन में जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके माध्यम से कैसे इस चीज को और बेटर यूज किया जा सकता है। कंपैटिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी जो चीजें हैं, जो आसूचना है उसका एक्सचेंज कैसे किया जा सकता है, ये सब चीजें जो हैं ये डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इजराइल आने से पहले यूएई भी गए थे, जो वहां पे उन्होंने मेजर जनरल इब्राहिम नसर एम अल अलावी जो कमांडर हैं यूएई एयरफोर्स के, उनसे भी मुलाकात की थी और उन दोनों ने ही वाइड रेंजिंग डिस्कशन किया था। बहुत सारे इश्यूज थे उनके बारे में और कोशिश की थी कि ऐसे एवेन्यूज पता किए जाएं और इस तरीके के मेजर्स को अपनाए जाएं जिससे कि दोनों ही जो देश हैं, उन दोनों के जो फोर्सेस हैं, उनके बीच में जो संबंध है उसे बेहतर किया जा सके। देखो अब यहां एक बात और समझने की कि केवल आज की तारीख में जो वॉरफेयर होगा वो न केवल जमीनी स्तर पे, हवा के स्तर पे और पानी के स्तर पे होगा, मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम या साइबर अटैक्स भी एक बहुत बड़ी चीजें हैं। इसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी का भी इन सब चीजों में यूज किया जा रहा है। इसीलिए इंटीग्रेटेड कमांड का एक कॉन्सेप्ट था जिसपे कि मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूं, उसका पर्पस उभर के आया है और जितने जो हमारे क्लोज देश हैं उनके साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी इंपॉर्टेंस बनाए रखना जरूरी है और उसे समय समय पे, जिसे कहते हैं ना कि निराई गुड़ाई, पौधे को निराई गुड़ाई ऑक्सीजन देते रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही ऑक्सीजन जो है वो जड़ों को जिंदा रखती है, जड़ें बनाई रखती हैं और पेड़ पौधा जो बढ़ता है। तो जब संबंध की बात आती है, रणनीतिक भू राजनीतिक स्तर पर रणनीति की बात आती है, तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।